रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू ऑसिलेट एट अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट सम फ्रीक्वेंसीज देन अदर्स। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन जो रहता है वो बढ़ जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इस टेंडेंसी को रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस को थोड़ा सा समझते हैं। रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस होता है जब आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसमें आपका आई नॉट बढ़ जाता है। कैसे? ये देखो, आई नॉट क्या था? पी नॉट बाई जेड, यही था। अब जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो जेड कितना हो जाएगा? जेड का क्या फॉर्मूला था? जेड का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यही था जेड का फॉर्मूला। अब आप खुद बताओ, रेजोनेंस मतलब क्या बोला? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। तो आई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ही है, पीक वैल्यू है ना, ठीक है। तो आई नॉट मैक्सिमम कब होगा? आई नॉट, ये एम्पलीट्यूड हो गया, इस एम्पलीट्यूड, क्योंकि एसी का ग्राफ जो चलता है वो ऐसे चलता है, में ये वाला वैल्यू क्या रहता है? ये वाला पीक वैल्यू रहता है जो कि आई नॉट होता है ना। ये मैक्सिमम तब होगा व्हेन जेड इज मिनिमम, होगा ना, क्योंकि आई नॉट ऊपर है, जेड नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मिनिमम हो जाएगा तो अपने आप पी नॉट डिवाइडेड बाई ये मैक्सिमम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो जेड कब मिनिमम होगा? जेड इज मिनिमम व्हेन एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो, तभी होगा। एक्सएल माइनस एक्सी का कोई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ जाता है उसका स्क्वायर करके वो आर के साथ ऐड ही हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। आर का तो ऑलरेडी वैल्यू है, कुछ ना कुछ है ही यार। बट एक्सएल माइनस एक्सी अगर एक दूसरे को काट देते हैं तो वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो ले लूं और आर को ऐसे ही रहना दूं तो क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड हो जाएगा मेरा, ये जीरो हो गया, आर स्क्वायर का रूट मतलब आर। आर जेड का इम्पीडेंस का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो आर होगा। कब होगा? जब एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो। और एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा, वही होगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस, क्योंकि उस वक्त जेड का वैल्यू मिनिमम होता है। तो आप लिख लो, जेड इज मिनिमम एट रेजोनेंस। ये समझ में आया क्या? रेजोनेंस लिख लो। अरे यार, अब नेक्स्ट है, Z इज मिनिमम एट रेजोनेंस तो बोल दिया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। एक्सएल एक्सी कब होगा? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कौन से फ्रीक्वेंसी में होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई न्यू एल।
हम लोग को 2 पाई का वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पता है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, यूएस वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है, और मुझे इंडक्टर का वैल्यू पता है हेनरी में, ठीक है। और एक्सी का वैल्यू क्या था, 1/2 पाई न्यू सी, यही था। तो मेरा फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में मेरा रेजोनेंस होगा वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा। एल को मैं नीचे लेके आता हूँ, 2 पाई न्यू को ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/LC होगा। 4 पाई स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ तो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC जाएगा। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, किस फ्रीक्वेंसी में होगा, तो पूरा स्क्वायर रूट में ले लो 1/4 पाई स्क्वायर LC को, तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट 1/LC। ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो न्यू आर भी बोलते हैं। अच्छा, हम लोग इसको यूज कहाँ करते हैं, जैसे रेडियो स्टेशन में, वो वाला रेडियो देखे हो क्या आप लोग की, रेडियो में वो नॉब रहता है, एक नॉब को घुमाओ तो वो ऊपर का एक मार्कर ऐसे ऐसे घूमता है, देखियो, एक पर्टिकुलर स्टेशन में आके करके एक सिग्नल कैच करता है। बेसिकली नॉब से हम क्या करते हैं, नॉब घुमा के कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। वो कैपेसिटेंस जैसे इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है, एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो सिग्नल कैच करता है। अरे समझ में, तो उसका अंदर का इलेक्ट्रॉनिक्स ये होता है, पुराना रेडियो जिसमें से गोल गोल घुमा के सिग्नल मैच करना होता था। आजकल डिजिटल हो गया, स्कैन करते हैं तो वो पर्टिकुलर सिग्नल में जाके कर देता है ना।